Assalamualaikum everyone. I hope you are all doing well. Welcome back to my channel Mental Health with Ramla. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर नेम से ही पता चल रहा है दो पोल्स, एक पोल मेनिया और दूसरा डिप्रेशन। अब हम दोनों को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहले हम डिस्कस करते हैं मेनिया। मेनिया क्या है? मेनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो पेशेंट है वो ज़्यादा बातें करने लग जाता है। उसके घर वालों की ये कंप्लेन होती है कि ये बातें बहुत करता है और बेरब्त बातें होती हैं। यानी एक बात एक टॉपिक पे करेगा तो साथ ही दूसरे टॉपिक की बात शुरू कर देगा और उन दोनों बातों का आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा, बेरब्त बातें होंगी। ऊंचा ऊंचा बोलता है, यानी बैठे बैठे ऊंचे ऊंचे गाने पर गा लिए, नात पढ़ ली। और बहुत ज़्यादा जो ये मीनिया के पेशेंट होते हैं ये बहुत ज़्यादा मजहबी हो जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ही। यानी बेवक्त नमाज़ें पढ़ना, तिलावत करना, ख़ुद को बहुत एक अल्लाह का वली समझना, ख़ुद को एक कोई चीज़ समझ लेते हैं, या इस तरह अपने मनी स्पेंड करते हैं। यानी अपनी मनी जो है ना वो बहुत वेस्ट करते हैं। लाइक ज़कात और खैरात में बहुत ज़्यादा दे देते हैं। अगर इनको शॉपिंग पर जा रहे हैं और एक बैग चाहिए तो पीछे 6-7 बैग लेंगे फ़ालतू के। अगर एक जोड़ा लेंगे तो उसके बदले 7-8 जोड़े ले आएंगे, ठीक। और ये जो लोग होते हैं ये कहते हैं कि हम एक नई दुनिया बना लेंगे, एक नई शहर बना लेंगे, एक अलग ही दुनिया हम बनाकर, एक दुनिया बसाकर हम उसमें रहा करेंगे, ठीक है। तो ये होती हैं जो मेनिया के पेशेंट होते हैं, उनके सिम्टम्स ये होते हैं। और जो एक और इम्पॉर्टेंट जो इनका सिम्टम है मेनिया के पेशेंट का, वो ये है कि इनको नींद नहीं आती। ये अगर 24 आवर्स और 48 आवर्स में सिर्फ 1 to 2 आवर्स सोएंगे तो ये फ़्रेश होंगे बिल्कुल। हालांकि जो आम एक नॉर्मल बंदा होता है वो 24 आवर में 1 या 2 आवर की नींद करेगा तो वो वैसा फ़्रेश नहीं होता, इक्का दुक्का बीच में हो जाते हैं। लेकिन जो मेनिया के पेशेंट होते हैं ये बिल्कुल नहीं सोते, और अगर 2 घंटे की नींद कर लेंगे, 1 घंटा आधा घंटा अगर ये सो जाएंगे तो ये बिल्कुल फ़्रेश फील करते हैं। इस तरह के पेशेंट को जो है वो भूख बहुत ज़्यादा लगती है, खाना बहुत खाते हैं, ये फूडी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। ये जो सिम्टम्स थे ये थे मेनिया के पेशेंट के। अब जो नेक्स्ट हम बात करते हैं वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन में बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। जो हम मेन डिफरेंस डिप्रेशन के पेशेंट और मेनिया के पेशेंट में करते हैं वो है उनकी नींद। जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं वो कहते हैं कि वो सोना चाहते हैं लेकिन उनको नींद नहीं आती। कहते हैं हम बहुत कोशिश करते हैं, हम लेटते हैं, हम सोने की कोशिश करते हैं लेकिन हमें नींद नहीं आती। डिप्रेशन के पेशेंट में होपलेसनेस हो जाती है, अकेलापन हो जाता है, उदास रहना शुरू कर देता है, अपने आप में रहता है, दुनिया की किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एवरीथिंग, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता, फोकस उनका ख़राब हो जाता है। जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, लॉस ऑफ एपिटाइट, उनकी भूख ख़त्म हो जाती है, उनको बिल्कुल भूख नहीं लगती, इसीलिए बहुत जल्दी डिप्रेशन के पेशेंट्स जो हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, उनकी बॉडी जो स्ट्रक्चर्स है वो कोलैप्स करना शुरू हो जाते हैं। दिस वॉज द मेन डिफरेंस बिटवीन द मेनिया एंड द डिप्रेशन पेशेंट, और यही इसी को हम बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो या तो वो आपको मेडिकेशन पे लेकर जाते हैं, और अगर नहीं तो वो आपको साइकोथेरेपी पे रखते हैं, या अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है बाइपोलर डिसऑर्डर किसी बंदे में तो उसको वो फिर साइकोथेरेपी भी देते हैं और साथ में उसको मेडिकेशंस पर भी रखते हैं। तो अगर आपके जानने वालों में से या आप किसी अजीज़ में से जो आपको लगता है कि उनमें ये सिम्टम्स हैं तो प्लीज़ उनको किसी साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाएं, साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाएं, ताकि उनकी साइकोथेरेपी की जाए, या उनको कोई भी मेडिकेशन की ज़रूरत है तो वो दी जाए, ताकि वो बाय टाइम ही ये डिसऑर्डर ठीक हो जाए, टाइम पर ही, वरना बाद में ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है। एंड वन थिंग एल्स के जो ये बाइपोलर डिसऑर्डर है ये 81% जेनेटिक ट्रांसफ़र से भी होता है, ठीक है। अगर आपकी फैमिली में किसी को है ये बाइपोलर डिसऑर्डर, हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री आप लोगों की, तो ये आगे कंटिन्यू रहती है, जनरेशन टू जनरेशन ये डिसऑर्डर रहता है। यानी ये जो डिसऑर्डर है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर भी है, ठीक है। नेचुरल तो है ही है, लेकिन अगर किसी फैमिली हिस्ट्री में आप लोग हैं तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर भी है। ये था कुछ छोटी सी वीडियो बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।